किसी जगह आवाम एहतिजाज नहीं करती है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा माहौल तैयार करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर बिजली मिलती है वो जम्मू कश्मीर को मिलती है और कश्मीर को मिलती है। अगर सबसे ज़्यादा फ्री बिजली मिलती है वो कश्मीर को मिलती है, जम्मू को मिलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टियों का एक ड्रामा है। मेरे ख्याल में 70 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में वहाँ बिजली पहुंची है जिनको मालूम ही नहीं था कि बल्ब किसको कहते हैं। कश्मीर में अमन अमान है, ये यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों को नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इनको आदत हो चुकी थी कि हर वक्त चीखों की आवाज़ वो सुनते थे। आज वो इसलिए परेशान है कि आज कहीं से चीखों की आवाज़ नहीं आती है। मुलाजिम है, हर वक्त इन्होंने 30-35 सालों से जम्मू कश्मीर में मज़े किए हैं। अगर आज इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, इनको आज अगर आप देखोगे कोई भी महकमा आप देख लीजिए, 8 बजे से ही शुरू होता है इनकी हाज़िरी। वो टाइम पे जाते हैं, चाहे एजुकेशन का मामला हो या और कोई डिपार्टमेंट हो। इन्होंने इस काम को अब छोड़ा था। अब इनको भी मालूम नहीं था कि हम मुलाजिम है या नहीं। बीजेपी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती है, ये इनका एक अपने आप को ज़िंदा रखने की बातें हैं। जब तक वो बीजेपी को तनकीद नहीं करेंगे, डर कौन चुके हैं, डर वो लोग, डरे हुए वो लोग हैं जिन्होंने गठबंधन। सीनियर लीडर जावेद कुरैशी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हालात पे बात करेंगे। कुरैशी साहब, आज एक बार फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 एहलकार जो है वो शहीद हुए हैं। सबसे पहले इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर थी और मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पाकिस्तान हर वक्त इस को लोही-लोहान करना चाहता है और हमारी जो सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, जिस तरीके से जिन्होंने 30-35-40 सालों से इस जम्मू कश्मीर की हिफाजत की, इस जम्मू कश्मीर में अमन अमान को कायम किया, आज ये बहुत बड़ी दुखी खबर मिली कि हमारे जवान शहीद हुए हैं। कि मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जो हर वक्त इस कश्मीर में अमन अमान को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने 30-35 सालों से बहुत कुछ खोया है। आज मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, आज वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिन्होंने भी इस कायराना हमले को अंजाम दिया है। उनको तालाब से निकाल कर, ज़मीन से निकाल कर ढूंढ कर मार दिया जाएगा। और वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी से मैं अपनी तरफ से गुजारिश करना चाहता हूँ, ख़ासकर मरकज़ी सरकार को, कि पाकिस्तान जो आतंकवादियों को हर वक्त पाल रहा है, जिसमें बड़े सरगना यहाँ के हाफिज़ सईद सलाउद्दीन, पाकिस्तान पे ज़ोर डालें कि इनको जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में लेकर आएँ और इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। सर, हालात जो है वो हालात जो जम्मू कश्मीर के हैं वो ट्रैक पे आ रहे थे। आप भी इसका दावा करते थे बार बार जब भी हमने आपके साथ बात की, लेकिन हिज़्ब मुखालिफ जो पार्टियां हैं वो अक्सर नुक्ताचीनी करती हैं। वो उनका ये कहना रहता है कि 370 की मनसूखी के बाद यहाँ सिर्फ दावे किए जाते हैं, बल्कि बदला कुछ भी नहीं है। 370 के बाद मेरे ख्याल में यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों की साखत ख़त्म हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस का वजूद मिट चुका है, इसलिए वो बौखलाहट में हैं। उनको अमन नज़र नहीं आता है। उनको अपना दौर याद करना चाहिए जब 6 मंथ के लिए बंद होता था, हमारे बच्चे तालीम से महरूम थे और
दिन दहाड़े लोगों को मारा जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। 2019 के बाद अमन का माहौल है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद मिट चुका है और जिन आतंकवादियों के नाम पे जो दुकानें चल रही थी उन पर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ताला लगा दिया। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण फैसला वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो 370 का लिया था, आज जम्मू कश्मीर में अमन अमान है। ये यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों को नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इनको आदत हो चुकी थी कि हर वक्त चीखों की आवाज़ वो सुनते थे। आज वो इसलिए परेशान है कि आज कहीं से चीखों की आवाज़ नहीं आती है। आज अमन का माहौल है, आज हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इसलिए नेशनल और पीडीपी इससे बौखलाहट में है। जम्मू कश्मीर में सरकार की जानिब से हाल ही में एक हुक्मनामा जो है मुलाजमीन के लिए जारी किया कि वो अपनी डिमांड्स को लेके एहतजाज नहीं कर सकते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, आपको ये समझना है कि जो मुलाजिम है, हर वक्त इन्होंने 30-35 सालों से जम्मू कश्मीर में मज़े किए हैं। अगर आज इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, इनको आज अगर आप देखोगे कोई भी महकमा आप देख लीजिए, 8 बजे से ही शुरू होता है इनकी हाज़िरी। वो टाइम पे जाते हैं, चाहे एजुकेशन का मामला हो या और कोई डिपार्टमेंट हो। इन्होंने इस काम को अब छोड़ा था। अब इनको भी मालूम नहीं था कि हम मुलाजिम है या नहीं है। ये इनको यहाँ की सरकार ने सिखाया है कि अगर आप गवर्नमेंट से सैलरी लेते हो तो आपको काम भी करना पड़ेगा। इसलिए उन लोगों को तकलीफ़ है जिन्होंने बालू की चिरबी खाकर नींद डाली थी 6 मंथ के लिए। ये तो समझने की बात है कि 6 मंथ के बाद इनको भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने जगाया है, भाई आप मुलाजिम हो, थोड़ा बहुत तो काम भी करो ना ईमानदारी से। हाँ, इसमें उन लोगों को तकलीफ़ होगी जिन्होंने वो बालू की चिरबी खाकर 6 मंथ के लिए नींद डाली थी। सर, इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। पहले खबरें आ रही थी कि बल्दियाती म्यूनसिपलिटी या पंचायती इंतखाबात होंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर असेंबली इंतखाबात होंगे, लेकिन उन्हें डेफर किया गया और सियासी सरगर्मियाँ जो है वो रुक सी गई है। नहीं, अगर आपने देखा होगा हर जगह पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी तो 24 घंटे मैदान में ही होती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने दबदबे को बढ़ाना चाहती है, तो मेरे ख्याल में किसी पे कोई रोक नहीं है। और जो इलेक्शन की बात है, इलेक्शन तो अभी 2024 में तो होगा ही होगा, और जब असेंबली का इलेक्शन होगा तो वो इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा तो सब कूद पड़ेंगे। बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं वो कहते हैं कि ये काम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, वहाँ से हरी झंडी मिलेगी तो इलेक्शन होंगे। लेकिन बार बार ये चीज़ें कही जाती है, जो वोटरान की राय दहिंदगान की जो फरिश्ते थी वो तैयार हो चुकी है, बार बार उन्हें मशक की गई, लेकिन फिर यहाँ की हिज़्ब मुखालिफ पार्टियाँ जो है बार बार इस चीज़ को लेकर गुहार लगाती है, इंतखाबात कीजिए, इंतखाबात कीजिए, इंतखाबात। वो तो उनका एक ड्रामा है। वो ये सोचते हैं कि बीजेपी डर जाती है, बीजेपी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती है। ये इनका एक अपने आप को ज़िंदा रखने की बातें हैं। जब तक वो बीजेपी को तनकीद नहीं करेंगे, डर कौन चुके हैं? डर वो लोग, डरे हुए वो लोग हैं जिन्होंने गठबंधन बनाया, जो हज़ारों पार्टियां एक ही जगह जमा होके एक ही झंडे के नीचे, और फिर एक पार्टी को रोकने के लिए, मैं ये कहूँ कि एक वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए हज़ारों लोग जिन्होंने 70 साल राज किया वो इकट्ठे हो चुके हैं कि हम मोदी जी को हराएंगे। ये मुमकिन ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि बीजेपी डर रही है, बीजेपी को लगता है कि हमारी ज़मीन जो है खिसक चुकी है, अब हम जीत नहीं पाएंगे। वो तो आवाम तय करेगी ना। डर कौन चुका है? डर वो लोग चुके हैं जब एक जुट बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कोई जुट नहीं बना रही ना। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है और खुद अकेले लड़ना चाहती है। वो आपस में हज़ारों को जोड़ के लड़ना चाहिए। मर वो रहे हैं या बीजेपी वाले, बिल्कुल ये डर चुके हैं, बीजेपी नहीं डर। सियासत से हट के थोड़ा आएंगे, वादी कश्मीर में जिस तरह से
बिजली का बहरान चल रहा है। अक्सर ये खबरें आती हैं, लेकिन जावेद कुरैशी का कोई इस मामले को लेकर स्टेटमेंट ही नहीं आया। बाकी हिज़्ब मुखालिफ पार्टियों के लीडरान जो है रोज़ गुहार लगाते हैं। देखो, अपोजिशन का काम होता है तनकीद करना, सरकार का काम होता है आवाम की खिदमत करना। और मेरे ख्याल में 70 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में वहाँ बिजली पहुँची है जिनको मालूम ही नहीं था कि बल्ब किसको कहते हैं। पहली बात ये, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस की सरकार में आज तक किन के ऊपर तार थी? दरख्तों के ऊपर तार थी। आज हकीकतन गाँवों में देहातों में पोल पहुँचे हैं, वहाँ पे तार बिछाई गई है, वहाँ पे बिजली जाती है। और आज हर हलके में मेरे ख्याल में 5-5, 4-4 ट्रांसफार्मर है। तो 1000 घरों को एक ट्रांसफार्मर होता था इनकी हुकूमत में। भाई, तनकीद कर रहा कौन? जिसने आज के हवाले से आज हकीकतन में अगर आप देखोगे किसी जगह आवाम एहतिजाज नहीं करती है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा माहौल तैयार करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर बिजली मिलती है वो जम्मू कश्मीर को मिलती है और कश्मीर को मिलती है। अगर सबसे ज़्यादा फ्री बिजली मिलती है वो कश्मीर को मिलती है, जम्मू को मिलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टियों का एक ड्रामा है जिस तरीके से वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम करने की कोशिश करती है।